आइए प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। फिर जैसी प्रभु की इच्छा होगी यह पंच भौतिक स्थूल शरीर कुछ समय के लिए वांग्मयी सेवा का निमित्त मात्र बन जाएगा। तो आइए मन वाणी को पवित्र करते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा। गोविंद गोविंद गाइए, राधा के श्याम को मनाए। गाइए, आप लोग भी गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, राधा के श्याम को मनाए। मनाइए गोविंद गोविंद गाइए, राधा के श्याम को वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है। अजामिल ने आसक्ति भाव से ही अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण कहके। तो भगवान के पार्षद आ गए और मार मार के यमदूतों को भगा दिया। अजामिल कौन थे? एक ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या किया करते थे, सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा सुना करके अपना जीवन यापन किया करते थे। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गए हुए थे, तो लकड़ी काटते हुए उन्होंने देखा कि एक उल्टा स्त्री किसी पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में इन्होंने देखा। देख करके इनका भी मन विचलित हो गया। ये वहीं रुके रहे। जब वह पुरुष वहां से चला गया तो इन्होंने जा करके कहा, देवी
आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। पहले से पत्नी थी, लेकिन उसके बाद भी अजामिल ने निवेदन किया तो उस उल्टा स्त्री ने कहा, आप नहीं जानते मैं वेश्या हूं, आपके जीवन का सारा तप नष्ट हो जाएगा। अजामिल ने कहा, चाहे जो भी हो जाए, मेरा निवेदन स्वीकार करो। उस स्त्री ने सोचा कि ये ब्राह्मण हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, इनका जीवन भले ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन इनके साथ रहने से मेरा जीवन बन जाएगा। ये सोच करके उसने इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब इनके साथ चली गई। अजामिल उसी में आसक्त हो गए। अब न तो माला जप रहे हैं, न पूजा कर रहे हैं, न जजमानी चल रही, सब कुछ छूट गया, उसी की आसक्ति में लग गए। एक दिन संतों की टोली जा रही थी तो उस गांव में पहुंची, अजामिल के गांव में। अब अजामिल इतने बड़े दुष्ट हो चुके थे कि चोरी डकैती बदमाशी लूट मार यही करने लगे थे। भगवान का भजन छूट गया था, पूजा पाठ माला जप सब छूट गया। गांव में पहुंच करके लोगों से पूछा कि किसी सात्विक ब्राह्मण का घर बताओ जहां पर जा करके हम लोग आज रात्रि विश्राम करें और वहीं पर भोजन प्रसाद पाएं, इसके आगे कल जाएं, आगे की यात्रा शुरू करेंगे कल। अब गांव के लोगों से पूछा तो कुछ बच्चे थे दुष्ट प्रवृत्ति के, उन्होंने कहा, हाँ बाबा वही अजामिल का घर दिख रहा है, बड़े धर्मात्मा है, बड़े महात्मा है, उन्हीं के बढ़िया बढ़िया उन्हीं के यहाँ खूब खाने पीने को मिलेगा और साथ साथ खूब बढ़िया दक्षिणा भी मिलेगी। तो संत लोग तो सरल स्वभाव के पहुंच गए, अलख जगाए। लेकिन उस स्त्री ने आकर के कहा, महाराज आप लोग तो गलत जगह पे आ गए हैं, मैं कुलटा स्त्री हूं, मेरे हाथ का छुआ हुआ आप लोग नहीं खा सकते, कैसे भोजन पाएंगे। तो संत लोग बोले कि हमें गलत सूचना मिली थी, गलत जगह आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आगे कहीं देखेंगे रहने के लिए। तो उस उल्टा स्त्री ने कहा, बाबा आप लोग स्वयं बनाओ और स्वयं पाओ, सामग्री हम उपलब्ध करा दे रहे हैं, हम छुएंगे नहीं। संतों ने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। संत लोग अपना जो भी सामग्री मिली उससे अपना जो भी बनाए भोजन प्रसाद पाए, और भोजन प्रसाद पा करके लेटे हुए हैं, जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। तब तक अजामिल कहीं से लूट पाट करके आ गया। जब लूट पाट करके अजामिल आया तो अजामिल ने पहुंचते ही देखा कि इतने तंदुरुस्त महात्मा लोग, खूब तंदुरुस्त होते भी हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। महात्मा लोग दरवाजे पे दिखाई दिए कि पड़े हुए हैं, जाकर के पूछा कि ये लोग कौन हैं? जगाया, कहा हे बाबा यहां कैसे आ गए, उठो यहां से, अपना ये सड़सा झोली सब उठाओ, जाओ यहां से। संत लोग उठे, अपना उठाने लगे कि अब दुष्ट के सामने से हट जाना ही अच्छा है। तब तक अजामिल की पत्नी आई, उसने कहा क्या बोल रहे हो? अरे मैंने इन महात्मा लोगों को रोका है, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई? अच्छा जब तुमने रोका है तब कोई बात नहीं, तब 2-4 दिन रहे, कोई दिक्कत नहीं। संतों ने कहा इस बिटिया के पास तो बड़ी अच्छी चाबी है। पारा तुरंत ठंडा हो गया। होता है ना, हमने बताया था आप लोगों को कि आज कलयुग में तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक है। घर में पत्नी महारानी का राज चलता है।
अब कुछ लोग तो पत्नी से क्रोध भी करते हैं, ये जताना चाहते हैं कि हमारा ही राज चल रहा है। एक सज्जन आए, अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि मेरे नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। पत्नी ने कहा ठीक है। वो जाने लगी पानी गर्म करने, तब तक उन्होंने कहा कि अगर 10 मिनट में पानी गर्म हो के नहीं आया तो फिर समझ लेना। तो वो जा रही थी पानी गर्म करने, जब इन्होंने कहा 10 मिनट में गर्म हो के नहीं आया तो समझ लेना, तो लौट आया। कहा पहले ये बताओ 10 मिनट में गर्म हो के नहीं आया तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा तब करेंगे क्या, तब ठंडा ही पानी से नहा लेंगे। तो ऐसे है, अजामिल की पत्नी ने जब आंख दिखाया तो अजामिल का क्रोध शांत हो गया। महात्मा लोग रात भर रुके, सवेरे जाने लगे तो कहे कि अजामिल से कि बेटा सुनो, हमने तुम्हारे यहाँ भोजन पाया है, भोजन ग्रहण किया है। तो महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग जिनके यहाँ भोजन करते हैं, भोजन के बाद दक्षिणा भी लेते हैं। दक्षिणा क्यों दी जाती है भोजन के बाद? भोजन के बाद दक्षिणा इसलिए दिया जाता है, ये भाव होता है कि मेरे भोजन को ग्रहण करने में आपको श्रम करना पड़ा है, उस श्रम का पारिश्रमिक है दक्षिणा। क्योंकि हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपको जो ये मेहनत पड़ी, भोजन ग्रहण करने में जो श्रम हुआ, उसके बदले दक्षिणा दी जाती है। अगर दक्षिणा न दें तो संत के, ब्राह्मण के, गुरुदेव के चरण दबा दें, उनकी सेवा कर दें। दक्षिणा अगर न दें तो इतना कर दें, ये करना चाहिए। संतों ने कहा अजामिल से कि देखो बेटा, हम लोग जा रहे हैं, दक्षिणा दीजिए, चलें। अजामिल ने कहा ए बाबा, आप लोग हमारे यहाँ रुके थे, आपकी ये झोली, कमंडल, दंड, सड़सा उड़सा सब बचा है, यही हमारी दक्षिणा समझ लीजिए। हमने ये लिया नहीं। ऐसे भगवान राम से चित्रकूट में कोल भीलों ने कहा कि नाथ हमार यही सेवकाई, लेने बासन बसन चुराई, कि हमने आपका कुछ चुराया नहीं, यही हमारी सेवा समझ लीजिए। लेकिन संतों ने कहा नहीं, हम बिना दक्षिणा के तो जाएंगे नहीं, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो ऐसा करो कि एक वचन दक्षिणा दे दो, वचन में दक्षिणा दे दो, एक बात मान लेना मेरी। अजामिल ने कहा बताओ, मानने लायक होगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो संतों ने कहा कि तुम्हारे 9 पुत्र हैं और 10वां पुत्र होने वाला ये भी पुत्र ही होगा, इसी पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ये बाबा सुनो, अब वो जमाना चला गया नारायण नाम रखने वाला, अब तो हम डिस्को वाला नाम रखेंगे। डिस्को वाला नाम जानते हैं आप लोग क्या है? अरे डिस्को वाला नाम वही है जो विदेशी लोग अपने कुत्ते का नाम रखते हैं। हमारे यहाँ जब अपने यहाँ लोग बच्चों का नाम वही रखते हैं तो कहते हैं डिस्को वाला नाम है। ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। अब गांव में तरह तरह के नाम होते भी हैं। एक जगह चिरकुट मिल गए, एक जगह चिथरू मिले थे। नाम जो है उचित होना चाहिए और समय काल के अनुसार नाम का प्रभाव घटना नहीं चाहिए। एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम रख दिए गुड़िया। अब गुड़िया गुड़िया कहते कहते अब गुड़िया धीरे धीरे 50 साल की हुई, 60 साल की हुई, 80 साल की हो गई। 80 साल में अगर वो मायके आई तो उसके भाई, अब काका तो बचे नहीं रहेंगे, भाई या उनके जो भी समकक्ष के होंगे वो आकर के पूछे का गुड़िया का बाऊ है। अब 80 साल को बुढ़िया को गुड़िया कह के बुलाएंगे, कैसा लगेगा? नाम जो हो सुंदर हो, गंगा हो, गायत्री हो, लक्ष्मी हो, सीता हो, सती हो, बालिकाओं का और बालकों का नाम हो
राम श्याम कृष्ण, जिससे कि भगवान का नाम निकलता रहे। तो संतों ने सोचा कि इनके यहाँ हमने प्रसाद पाया है तो इनका कल्याण करना आवश्यक है, इसलिए कहा कि एक जो बालक पैदा होगा उसका नाम नारायण रख देना। पत्नी ने कहा मान क्यों नहीं लेते, एक छोटी सी बात है, कुछ पैसा वैसा तो देना नहीं है। पैसे के नाम पे भक्ति बदल जाती है। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, बहुत कंजूस था। उसने कहा महाराज भगवान की पूजा करने की कोई ऐसी विधि बताइए जिसमें एक का पैसा खर्च ना हो। महात्माओं के पास हर बात का जो है समाधान होता है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आंख बंद कर लो। बंद कर लिया। बोले आंख बंद करके भगवान राम का ध्यान करो, उनके स्वरूप का। ये मानो कि सामने भगवान बैठे हैं। कहा हाँ बाबा दिखाई दे रहे हैं, सामने भगवान हैं। अच्छा भगवान दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा कीजिए, उनको जो है मन से ही थोड़ा सा चंदन चढ़ा दीजिए। ठीक है चढ़ा दिए। अच्छा थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, कुछ लेना नहीं, मन से ही ये कि चढ़ा रहे हैं ऐसा भाव कीजिए। कहा हाँ बाबा चढ़ा दिए। कहे अब ऐसा करो कि धूप दिखा दो। तो कुछ नहीं था वैसे कि हाँ धूप दिखा रहे हैं भगवान को। धूप भी दिखा दिया, दीप दिखा दिया। दीप दिखाने के बाद कहा कि अब भगवान को भोग लगा दो। बाबा कुछ है नहीं, क्या लगाएं? अरे जो भी मन से हो वही भोग लगा दो। अगर मन से सोच करके ही भोग लगाना है तो बढ़िया बढ़िया मेवा मिश्री का भोग लगाना चाहिए ना। लेकिन उसने क्या किया, इतना कंजूस था कि मेवा मिश्री उसके दिमाग में आया ही नहीं। उसने कहा कि चीनी, सादी चीनी चढ़ाएंगे। अब भाव किया कि 1 चम्मच चीनी भगवान को चढ़ा रहा हूं। ऐसे चढ़ा रहा है और चढ़ाते चढ़ाते उसको ध्यान आया कि आधा चम्मच गिरा, बस बस बहुत हो गया, ज्यादा हो जाएगा। झूठा ही गिरा रहा है। आधा बचा करके वापस लेने लगा, तब तक भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए आकर के। बोले कि इसमें खर्च नहीं लग रहा है, इसको तो पूरा दे दो। तो अजामिल ने कहा ठीक है, जब कोई खर्चा लगने वाला नहीं है तो नारायण नाम रख देंगे। संत चले गए। जब पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। और सबसे छोटा पुत्र होने के कारण इसके प्यार में, इसके प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि उठते जागते बैठते टहलते डोलते बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो बाजार चलते हैं, हर समय बेटा नारायण नारायण करता रहा। जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो आसक्ति बस यमदूतों को देख करके डर गया और अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जब नारायण नारायण कहा तब तक भगवान के पार्षद वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, अब ये यमलोक नहीं जाएगा, ये बैकुंठ जाएगा। अब यमदूतों ने कहा ये आपके प्रभु का नाम नहीं, अपने बेटे को बुला रहा था आसक्ति बस। कहा पहले बताओ भगवान नारायण का नाम नारायण पड़ा कि इसके बेटे का नाम नारायण पड़ा? कहा नहीं, पहले तो प्रभु भगवान विष्णु का ही नाम नारायण पड़ा, अब तो लोग अपने पुत्रों का नाम नारायण रख रहे हैं। लेकिन इसने जो है अपने पुत्र को बुलाया है, आपके भगवान को नहीं बुलाया। कहा ठीक है कोई बात नहीं है। भगवान का नाम तो उस अग्नि की तरह है कि जानबूझ करके हाथ डालोगे तो जल जाओगे, गलती से अग्नि में हाथ गया फिर भी जल जाएगा। नहा धो करके अग्नि में हाथ डालोगे तब भी जलेगा, बिना नहाए डालोगे तब भी जल जाएगा। तो ये बताइए इसको भगवान के नाम का फल क्यों नहीं मिलेगा? का इसने उस भाव से नहीं लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा मान लीजिए ढाकवा की बर्फी मिल जाए अभी, खाने का मन ना हो, कोई जबरदस्ती 1 चम्मच खिला दे तो उसकी मिठास
लगेगी कि नहीं मुंह को? महसूस होगी? कहा हाँ। कहा गलती से बिजली का तार पकड़ लें तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? और अगर गलती से कोई मिर्चा खा ले तो तीखा लगेगा कि नहीं लगेगा? जानबूझ के खाएं अनजाने में खाएं, और तो और अगर कोई जहर गलती से खा ले तो जहर काम करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा। तो वैसे भगवान का नाम है, जाने अनजाने में जैसे भी लेते रहें तो भगवान का नाम लेने से आपका कल्याण ही होगा। यमदूतों को पीट पीट के भगा दिया। यमदूत पहुंचे कहां? यमलोक। यमलोक पहुंच करके कहा कि हम लोग गए थे, गोरे गोरे भगवान के स्वरूप में 2 लोग आए, मार के भगा दिए। और एक बात है, अजामिल की आयु 12 वर्ष की बची हुई थी, कुछ गड़बड़ी हो गई थी यमराज के यहाँ, 12 साल पहले लेने आ गए थे। अजामिल को ज्ञान हो गया कि एक बार जो है आसक्ति बस अगर पुत्र का नाम नारायण लेने से मेरा इतना बड़ा लाभ हो गया, तब तो मुझे अब जो जीवन बचा हुआ है 12 साल का, इसमें भगवान के नाम के अलावा और कुछ नहीं करना है। ये समझिए कि 12 साल की तपस्या बची हुई थी अजामिल की, उसको उन्होंने पूरा किया और भगवान के धाम को गए। यमदूतों ने कहा नारायण नारायण बुलाया और जो है आ गए। यमराज ने कहा शांत रहो शांत रहो। यहाँ यमलोक में सब लोग अपने पापों का कर्म भोगने आते हैं, अब सब लोग अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं, और आप नारायण नारायण नाम ले लेंगे तो सबके कान में नारायण शब्द पड़ जाएगा, फिर यमलोक खाली हो जाएगा, हमारी नौकरी खत्म। जब यहाँ कोई आने वाला नहीं रहेगा तो हम काहे के रहेंगे? भगवान का नाम जो है इतना फल प्रदान करने वाला है। ये समझ लीजिए कि पेट्रोल पंप पे एक माचिस की तीली जलाने भर की देरी है, विस्फोट हो जाएगा। उसी तरह से भगवान के नाम का ये नाम की महिमा है, इतनी महिमा भगवान के नाम में है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम संसार पे जगत की नाशवान वस्तुओं में व्यक्तियों पर विश्वास कर लेते हैं, परमात्मा में विश्वास नहीं करते। परमात्मा में विश्वास नहीं करते। एक देवी जी थी, उन्होंने अपने पति देव की जेब से खूब रुपया चुराया। ऐसा एक देवी जी नहीं, सब देवी जी करती हैं, थोड़ा थोड़ा जेब से इकट्ठा करते रहती हैं ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी व्हाइट करने का सबसे बढ़िया स्थान क्या है जानते हैं? उनका मायका होता है। और जब मायके चली जाएंगी तो ऐसी एक देवी जी थी, खूब माल बटोरी अपने पति देव की जेब से। जब खूब पैसा इकट्ठा हो गया तब तक रक्षाबंधन आ गया, चली गई राखी बांधने। अब राखी बांधा उन्होंने, अब उसके बाद तब दूसरे दिन सोनार की दुकान पे पहुंची। अब सोनार की दुकान पे पहुंची तो खूब बढ़िया बढ़िया जो है गहना जो बनवाना था वो बनवा ली। 2 तोला की सिकड़ी बनवाई। अब जब वापस आई तो उसको पहन करके एक आध 2 जगह अड़ोस पड़ोस में बैठ जाएं। अब कोई पूछ ले कि आपने कितने में बनवाया तो समझ लीजिए ब्लैक मनी व्हाइट हो गई। 10 लाख का हार पहने हों और कोई पूछे ना तो 10 लाख बेकार ही हो गया, किसी काम का नहीं। अब पहन करके वो 2 तोला की सिकड़ी अड़ोस पड़ोस में गई, पड़ोसन के पास बैठ के बात कर रही हैं और उसको ऊपर निकाल के रखे हैं कि दिखाई दे कि पूछ ले, लेकिन फिर भी नहीं पूछ रही। जब काफी देर तक नहीं पूछा तो अपने ही कह रही हैं, स्वयं कह रही हैं कि का बताई बहिनी सोना चांदी में तो आग लाग गई के पहिरे। अब पूछी हैं का कुछ गढ़ाऊ का?
ना ही बनवाए ना ही गई रहे राखी बान है तो हमरे भैया यही देहन है चैन बनवाए है 1 लाख रुपये का है हो व्हाइट ब्लैक मनी व्हाइट हो गई। तो ये है लौट के आएंगी मायके से खूब बढ़िया बढ़िया बच्चों के लिए कपड़ा अपने पति के लिए भी कपड़ा ले लेती हैं कि ये पप्पू के मामा ने दिया है, पप्पू के नाना ने दिया है, ये पप्पू की नानी ने दिया है, जबकि सब पैसा पप्पू के पापा का लगा होता है। फोकट में नाम नाना नानी मामा मामी का हो रहा है। एक आदमी था वो दूध का व्यापार करता था, खूब पानी मिला मिला करके दूध बेचता था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा ये बताइए इतना पैसा आप कमाए आज तक मेरे लिए कुछ गहना होना नहीं बनवाए आप? उसने कहा इसमें कौन सी बात है, आज ही चलिए बनवा देते हैं। तो लेके गए एक नथिया बनवाए सोने की और उसके बाद लौट के आए तो उन्होंने कहा बहुत दिन से हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हैं और इस बार महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में, तो इतना अच्छा अवसर है चलिए प्रयागराज स्नान कर लिया जाए। कहा चलिए ठीक है। चले गए प्रयागराज नहाने और नहा रही थी, इतने में क्या हुआ कि एक मछली आई, पता नहीं कैसे पकड़ लिया कि उसी में फंस गया उनका जो नथिया बनवाई थी और खिंचा के उसी में चली गई, नाक कट गई। लगी चिल्लाने तो उनके पति ने कहा चिंता मत करो, पानी का पैसा तो था, काहे उसके लिए रो रही हो, फिर से बनवा देंगे। अरे कहा पानी पैसा था ठीक है, लेकिन ये मेरी नाक कट गई इसका क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। अब इसलिए जिसने ये जीवन दिया है उसे भी याद करना। ये स्वार्थी संसार के लोग हैं, एक दिन 3 मीटर कपड़े में लपेट के विदा कर देंगे, अंतिम यात्रा में पहुंचा देंगे। अंतिम यात्रा में पहुंचाएं उससे पूर्व में ही हमें उस जीवन देने वाले परमात्मा के चरणों में विश्राम पा लेना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हे प्रभु के चरनिया में अरे नेह ना लगई बा, आदमी के तन पाके फिर नाही बा। प्रभु के चरनिया में नेह ना लगई बा, आदमी के तन पाके फिर नाही बा। गुरु के चरनिया में हरि बोल। ए बड़ा रे भाग से मानुष तन पवला, सुघर जिंदगिया तो व्यर्थ में बितौला। बड़ा रे भाग से मानुष तन पवला, सुघर जिंदगिया व्यर्थ में बितौला। अरे मौका नहीं मिली अब, मौका नहीं मिली अब, सोचत रह जईबा, आदमी के तन पाके फिर नाही बा। प्रभु के चरनिया में देह ना लगईबा, आदमी के तन पाके फिर नाही बा। प्रभु के चरनिया बिना प्रभु कृपा के जिंदगी अधूरा, ध्यान लगौते सकरी कोई जाला पूरा।
जिंदगी अधूरा हो ध्यान लगौते सगरी होई जाल पूरा काम क्रोध में लौटा के रही देगा आदमी के तन पाके फिर नहीं प्रभु के चरनिया में लेना लगेगा आदमी के तन पाके फिर नहीं प्रभु के चरनिया में लेना लगेगा आदमी के तन पाके फिर नहीं प्रभु के चरनिया में प्रभु के चरनिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने पूछ लिया सुखदेव भगवान से कि भगवान तो समदर्शी हैं, आप कहते हैं भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है कि भगवान दैत्यों को मारते हैं, देवताओं का सहयोग करते हैं, तो भगवान समदर्शी कैसे हुए? सुखदेव भगवान ने कहा राजन ऐसा नहीं है, परमात्मा समदर्शी ही हैं। अपने अपने कर्मानुसार हर कोई फल भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, जो भी कर्म आपने किया है उसका फल आपको भोगना ही है। राजन दैत्य कुल में ही एक ऐसे भक्त का जन्म हुआ जिसको भगवान ने अपनी गोद में बैठा करके अपनी जिह्वा से चाट चाट करके वात्सल्य प्रेम को चरितार्थ किया है। परीक्षित जी ने पूछा भगवान कौन से भक्त हैं, कृपा करके मुझे उनकी कथा सुनाइए। तब सुखदेव भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिप की कथा परीक्षित को श्रवण कराया कि भगवान के पार्षद जय और विजय थे। जय और विजय भगवान के पार्षद थे, इसका उन्हें अहंकार हो गया। उन्हें अहंकार हो गया कि हम भगवान के पार्षद हैं, जिसको चाहेंगे वही भगवान से मिल पाएगा, जिसे नहीं चाहेंगे वो नहीं मिल पाएगा। ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र 4 हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों 5 वर्षीय अवस्था में रहते हैं सदैव। इन्होंने कहा ज्यादा उम्र बढ़ेगी, विवाह होगा, भगवान के माया जाल में फंस जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम 5 वर्ष से बड़े कभी होंगे ही नहीं। सदैव 5 वर्षीय अवस्था में रहते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं। भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। देखने में 5 वर्षीय अवस्था में और हैं सबके दादा। चारों भाई भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही पहुंचे उन द्वार पे, जय और विजय दोनों पार्षदों ने रोक दिया कि भगवान आराम कर रहे हैं, अभी नहीं मिलेंगे। भगवान के पार्षद जो थे अहंकार में आ गए, जय और विजय, उन्होंने नहीं जाने दिया। थोड़ा जल्दी जल्दी में कह दे रहे हैं। जब विलंब हुआ तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, मृत्युलोक में जाओ, यहां रहने लायक नहीं हो। जैसे ही श्राप दिया वैसे ही भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। वहीं कहा कि सेवकों के द्वारा किया गया अपराध ये स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए इन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब इन्होंने कहा कि ये ब्रह्म वाक्य है, ये विफल नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता। एक बात है, अगर ये भक्ति भाव से आपको भजेंगे तो कम से कम 7 जन्म इनको लेना पड़ेगा।
और अगर ये बैर भाव से भजेंगे तो 3 जन्मों तक इन्हें पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु आपसे दूर हम रह नहीं सकते, बैर भाव ही ठीक है, हम 3 जन्म तक रहेंगे। तो वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप होकर के कश्यप ऋषि के यहां पैदा हुए। फिर त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए। द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और तीनों अवतारों में भगवान ने, तीनों जन्मों में भगवान ने अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। लेकिन भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान को तारते हैं। लेकिन ब्राह्मण का श्राप था, इसलिए एक बार मारने पे नहीं तरे। मुक्त न भय हते भगवाना, मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। 3 अवतारों में भगवान ने तीनों जन्म में इनका उद्धार किया। भगवान ने आकर के तब इनका उद्धार हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप 2 भाई थे। हिरण्याक्ष अपने बल के मद में गदा लेकर के विचरण करता रहता था। उसके समान बलवान पृथ्वी पे कोई था ही नहीं, सबको ललकार रहा था। लड़ने के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वरुण देव को ललकारा, भाग खड़े हुए वरुण देव। सागर को जाकर के समुद्र को ललकारने लगा, कितना लहर मारते रहते हो, आओ मैं तुमसे लड़ूंगा। समुद्र ने कहा मैं तो धीर गंभीर हूं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बैर ब्याह और प्रीति ये तीनों समानता में करनी चाहिए। घर वर, घर पहले मिले, वर और कुल अनुरूप हो। ये नहीं कि कुंडली मिला लिए, लड़का की कुंडली मिल गई, लड़की की कुंडली मिल गई। अब शब्द लड़का कितना अच्छा है, कहते नहीं भैया तुम्हारे कितने लड़के हैं, नमवई है ऐसे नहीं, लड़के लड़के आ रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, भैया हमारे लड़के हैं, क्या करें। तो कुंडली मिलाते हैं, गन्ना बैठाते हैं, लड़के लड़की की कुंडली तो बैठा लिए, लेकिन चाहिए कि लड़की की और उसकी सासू की भी कुंडली बैठा लेनी चाहिए। ज्यादा समस्या वहीं पे होती है, वहां कोई बैठाता नहीं। सागर को ललकार के लौटा तो नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछ रहा है, तब तक देवता लोग भगवान के पास पहुंचे ब्रह्मा जी के साथ कि बड़ा अत्याचार कर रहा है, इससे बचाइए। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए। ब्रह्मा जी को तब तक एक छींक आई और उनकी नासिका से सूकर रूप में भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान ने अवतार लिया और आए, पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में छुपा दिया था, समुद्र में। हिरण्याक्ष ने अब समुद्र से जा करके अपने थूथुनों पर अपने उठा करके वराह भगवान लेकर के आए पृथ्वी को बाहर। तब तक नारद जी से पूछ रहा है कि नारद जी यही बीड़ा ही बजाते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा बच्चा मैं लड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ाना बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। लड़ना भिड़ना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तुमसे किसी न किसी को लड़ा दूंगा, ये निश्चित है। यही कह रहे थे नारद जी, तब तक उन्होंने देखा कि भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा देखो तुमसे लड़ने वाला वो मिल गया, वो भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं।
घूम पड़ा वहां से हिरण्याक्ष और ललकारा वराह भगवान को, कहा कि ए बनगोचर जरा रुक। भगवान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। जब तक पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित नहीं कर दिए तब तक भगवान वराह कुछ बोले नहीं। पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद वराह भगवान ने कहा, क्या कहा तुमने? मुझको बनेचर कहा, बनगोचर कहा। हाँ, मैं बनेचर हूं, बनगोचर हूं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजता फिरता हूं। ग्राम सिंह कहा। अब ग्राम सिंह किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, कहते हैं गांव कुकुर शेर होते। मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है भागवतकार ने। ग्राम सिंह भगवान ने कहा। भयंकर युद्ध हुआ वराह भगवान और हिरण्याक्ष में। हिरण्याक्ष का उद्धार किया भगवान ने। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्याकशिप ने भगवान से बदला लेने के लिए संकल्प किया। और हिरण्याकशिप का जो पुण्य था वो समाप्त नहीं हुआ था, और जब तक पुण्य समाप्त नहीं होता तब तक मर नहीं सकता। भगवान भागने लगे उससे बच करके। तीनों लोकों में, 14 भुवनों में जहां भी जाएं भगवान को खोजता रहे। भगवान ने सोचा कि इससे कब तक भागते रहेंगे, क्या करें। भगवान ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, उसी के हृदय में समाहित हो गए, जाकर के बस गए। अब वो ढूंढ रहा है अपने हृदय में, देख ही नहीं रहा भगवान यहीं बसे हैं। ऊब गया। उसके बाद आया तपस्या करने चला गया। कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा, तब देवताओं से और उस विष्णु से तब बदला लूंगा। शक्ति अर्जित करने के उद्देश्य से तपस्या करने चला गया। जब तपस्या करने गया तो देवराज इंद्र ने देखा कि हिरण्यकशिप तपस्या करने गया है। उन्होंने आक्रमण कर दिया इनके राज्य पे और दैत्यों की सेना पराजित हुई। हिरण्यकशिप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिए, उनका अपहरण करके ले जाने लगे। तब तक नारद जी मिल गए। कहे, अरे इंद्र ये क्या कर रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि नारद, हिरण्यकशिप अकेले हम लोगों को जीने नहीं दे रहा है, और इसके गर्भ में उसका पुत्र पल रहा है। ये भी पैदा हो जाएगा तो और उत्पात मचाएगा, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। जब पैदा होगा तो मार देंगे इसको। नारद जी ने कहा, बड़े मूर्ख हो, अरे इसी के पेट में तो हिरण्यकशिप को मारने का कैप्सूल पल रहा है और तुम उसी को लेके जा रहे हो, और तुम समझ रहे हो कि तुम भगवान के इतने बड़े भक्त को मार सकते हो। तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम मार नहीं पाओगे। मुंच मुंच महाभाग। नारद भगवान ने कहा, छोड़ दो इसे। नारद जी के कहने पे इंद्र ने छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में गए और आश्रम में पहुंच करके खूब सत्संग किए, भगवान का ध्यान त्रिकाल संध्या कयाधु को करवाते, स्वयं भगवान की कथा सुनाते। भगवान को प्रसन्न करने के भाव से अपनी इंद्रियों को संयम करके मन में ही, मन को एकाग्र करके भोजन पानी करवाते और निद्रा का त्याग करवा करके कयाधु से भगवान की साधना करवाते। इति ते संयतात्मनः समाहित धियो मलाः उपतस्थुर हृषिकेशं विनिद्रावायु भोजना।
सारा ज्ञान पेट में ही प्राप्त कर लिया प्रहलाद जी ने। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन का ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे प्रहलाद जी को सारा ज्ञान जो है नारद जी ने दे दिया, सब ज्ञान दे दिया। और अभिमन्यु ने तो 6 फाटक की कथा सुनी थी, 7वें फाटक की नहीं सुन पाए। सुभद्रा सो गई, जब सुभद्रा सो गई तो अर्जुन ने कथा सुनाना बंद कर दिया। ये आप लोगों के लिए विचारणीय प्रश्न है कि अपने बच्चों में जब संस्कार डालने का समय आए तो आप लोगों को सोना नहीं चाहिए, जाग करके उनके अंदर संस्कार देना चाहिए। क्योंकि अगर उस समय आप सो जाएंगे तो उसका जीवन अंधकारमय होगा, उसके जीवन को सही दिशा नहीं मिल पाएगी। भयंकर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो हिरण्याकशिप ने वरदान मांगा। पहले तो उसने कहा अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद ही अमर नहीं, तुमको कैसे अमर कर दें। तो इसने कहा ठीक है, न हम दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। ब्रह्मा की सृष्टि से बनाए गए किसी भी जीव के द्वारा हम न मारे जाएं। ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में किसी महीने में न मरे। इस तरह से बहुत सा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर, बस कर, जितना तूने मांग लिया इतना आज तक किसी ने मांगा नहीं। लेकिन तपस्या भी तुमने बड़ी कठोर किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तो वो लौट करके आया। इधर कयाधु नारद जी के आश्रम में ही थी तब तक, और नारद जी ने उनको वरदान दिया कि प्रहलाद जी तो पहले से पेट में थे, हजारों वर्ष तपस्या किया। लोग पूछते हैं ना कि अगर तपस्या में जाने के पहले ही प्रहलाद जी गर्भ में आ गए तो प्रहलाद का जन्म कब हुआ। अब जब तपस्या अगर जन्म हो गया तो जब वो तपस्या करके लौटा तब तो प्रहलाद हजारों वर्ष के हो गए होंगे, तो बालक कैसे थे। तो नारद जी ने वरदान दिया था। कयाधु ने कहा हमारे पतिदेव हमारे घर पे नहीं हैं और मैं उनकी अनुपस्थिति में अपने पुत्र को जन्म नहीं देना चाहता। नारद जी ने वरदान दिया कि जाओ देवी, जब चाहोगी, जब अपने लिए सबसे सुरक्षित उचित अवसर समय समझोगी तभी तुम पुत्र को जन्म दोगी। ये वरदान था जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म को था, वैसे कयाधु को नारद जी ने वरदान दिया। तपस्या से लौट करके आया, देवताओं को पराजित किया, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, भयंकर अत्याचार करने लगा हिरण्यकशिप। उसके अत्याचार से परेशान होकर के सभी देवी देवता पृथ्वी माता को लेकर के गौ का रूप धारण करके पृथ्वी माता गई, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान को बुलाने लगे कि इस राक्षस से, इस दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। कैसे बुला रही हैं, आइए भजन के माध्यम से भगवान की स्तुति आप लोग भी कीजिए। सभी देवी देवता लोग जाकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे राम चरण चिते लाई हो, राम चरण चिते लाई हो, भजे राधे गोविंदा। राम चरण चिते लाई हो, भजे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजे राधे गोविंदा।
भगतन के सुखदाई हो, भगतन के सुखदाई हो, भजे राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजे राधे गोविंदा। श्री राधे। कंस पापी उद्धारे, एक दुष्ट रावण को मारे, एक कंस पापी संहारे। कैसे? हे संतन के हितकारी हो, संतन के हितकारी हो, भजे राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजे राधे गोविंदा। संग विराजे, एक राधिका संग विसाजे। एक जानकी संग विराजे, एक राधिका संग विराजे। अरे दीनन के हितकारी हो, दीनन के हितकारी हो, अरे भजे राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, हे भजे राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई हो, भजे राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान की स्तुति सभी देवताओं ने जब किया तो भगवान ने कहा कि हे देवताओं डरो मत। ज्ञात में तस्य दौरात्मयम् दैतेयाप सदस्य च तस्य शांतिं करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षत। आकाशवाणी का उद्घोष हुआ कि हे देवताओं इस नीच दैत्य के बारे में मुझे पहले से ही पता है, मैं इसे मिटा दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिनों का समय है, प्रतीक्षा करो। यदा देवेषु वेदेषु गोप विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सा वा आशु विनश्यति। भगवान कहते हैं जब कोई भी प्राणी देवता वेद और गाय ब्राह्मण साधु धर्म और मुझसे द्वेष करता है तब शीघ्र ही मैं उसका विनाश कर देता हूं। जब ये अपने ही महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा तब मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। प्रहलाद जी हिरण्यकशिप के सबसे छोटे पुत्र हैं। प्रहलाद जी को अपनी मां से उत्तम संस्कार पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। हमने बताया कि गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया, तो भक्त को जन्म दिया है कयाधु ने, भगवान के भक्त को।
पुत्र का जन्म हो जाए ठीक है, सुपुत्र हो जाए, भक्त पुत्र हो जाए ठीक है, कुपुत्र ना होने पाए, उससे अच्छा है कि बिना पुत्र के ही रह लिया जाए। जननी जनय तो भक्त जन कै दाता कै सूर, नाहित जननी बांझ भल वृथा गंवावैनु। राजमहल की सुख सुविधा में प्रहलाद जी का पालन पोषण हुआ। जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन भक्ति का वो संस्कार जो था, भक्ति का अंकुर उनके हृदय में, उनके मन मस्तिष्क में पहले से ही पड़ चुका है, और वो अंकुर धीरे धीरे बढ़ने लगा। घर में ही पिता के विरोध में पुत्र खड़ा है, पढ़ने के लिए दानव विश्वविद्यालय में भेज दिया गया कि दैत्य नीति पढ़ाई जाए। तो भगवान के भक्त हैं, दैत्य नीति काहे को पढ़ेंगे? क्योंकि पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है अध्यापक वही पढ़ा सकते हैं। अब गा से गणेश पढ़ाने पर ये हो गए हिंदुओं के पक्षपात हो जा रहा है, सब जाति के सब धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, तो गणेश मत पढ़ाओ गा से। तो ये हुआ कि गा से गदहा पढ़ाइए, सांप्रदायिक नहीं है। तो वहां पर पढ़ने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र संड और अमर्क, एक साथ दोनों का नाम संडामर्क कहा जाता है। तो संडामर्क जी के यहाँ पढ़ रहे हैं। एक दिन हिरण्यकशिप पहुंच गया, कहां? गुरुकुल में, देखने के लिए कि मेरे पुत्र ने अब तक क्या पढ़ा है। और प्रहलाद से पूछा कि प्रहलाद जी, बेटा प्रहलाद बताओ, अब तक तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने कौन कौन सी अच्छी बातें बताई हैं? तो प्रहलाद जी ने अपने गुरुजी की ओर देखा, कहा गुरुजी देख रहे हैं, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि अच्छी बात क्या क्या सीखे हो वो बताओ, तो मैं इनको अच्छी बात ही बताऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि तत्साधु मन्ने असुर वर्य देहिनाम, वनम गतो यद हरिम आश्रयते। कहा पिताजी जब चौथापन आ जाए तो भगवान श्री हरि की शरण में चले जाना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए। परिवार की आसक्ति, राज्य की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, ये छोड़ देनी चाहिए और भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़े शत्रु का नाम ले लिया। वनम गतो हरिम आश्रयेत, वन में जाकर हरि विष्णु का भजन करो। आग बबूला हो गया। संडामर्क जी को डांटा कि क्या पढ़ा रहे हो मेरे पुत्र को। उन्होंने कहा, मैं, संडामर्क ने कहा महाराज हमने नहीं पढ़ाया, ये पता नहीं कहां से ये बोल रहा है, हम तो वही पढ़ा रहे हैं जो आपने पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है। हिरण्यकशिप ने कहा कि पहली गलती है माफ कर रहा हूं, दूसरी गलती होगी छोड़ेंगे नहीं। चले आए, फिर पढ़ाना शुरू कर दिए गुरुजी। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए, प्रहलाद जी खेल खेलने लगे सभी बच्चों को बुला करके, छुपा छुपाई का खेल। बच्चे खेलते नहीं आइस पाइस टीप, छुपा छुपाई का खेल खेलने लगे। यही खेल परमात्मा हम सब के साथ खेल रहा है। प्रलय के बाद सारे जीव वही पार ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण के उदर में समाहित हो जाते हैं। जैसे मकड़ी है, अभी एक मकड़ी यहीं ऐसे घूम रही थी मुंह के आगे, काफी डिस्टर्ब किया उसने। मकड़ी के अंदर से जाला निकल जाता है, उसे कोई मटेरियल नहीं ढूंढना पड़ता है। वैसे भगवान के अंदर से ही ये जग प्रपंच संसार का माया जाल निकलता है और भगवान में ही समाहित हो जाता है। जब कुछ नहीं था तब सिर्फ भगवान थे, और जब कुछ नहीं रहेगा फिर भगवान ही रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से सारा संसार है, सारी सृष्टि है, ये परमात्मा में ही है। प्रहलाद जी ने कहा सब समाहित हो गए भगवान के उदर में।
और एक एक करके जब सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ तो भगवान ने निकाल करके सबको उनके गुण कर्म के आधार पे स्थान दे दिया। भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इनको, इनके गुण को, इनके कर्म को हमने विभाजित किया है। अब ये कहें कि संवैधानिक रूप से बता दिया गया कि ये जाति है, ये जाति है, जाति बनाई गई। 4 वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए, सबके कर्म निर्धारित किए गए। जो आज ब्राह्मण था वो पूर्व जन्म में क्षत्रिय था, जो आज क्षत्रिय है वो पूर्व जन्म में वैश्य था, जो आज वैश्य है वो पूर्व जन्म में शूद्र था। बिना शूद्र हुए ब्राह्मण तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। अपने उचित धर्म का पालन, अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र का जो उचित धर्म है उसका पालन करते हुए आप जीवन निर्वाह करेंगे तो आपका अगले जन्म में प्रमोशन हो जाएगा, तो आप जो है वैश्य हो जाएंगे। वैश्य का जो उचित धर्म है उसका पालन करेंगे तो अगले जन्म में क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म का, धर्मनिष्ठ क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे तो अगला जन्म आपका ब्राह्मण परिवार में होगा। और अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भगवान की त्रिकाल संध्या, भगवान का भजन पूजन करते हुए ब्राह्मणोचित धर्म का पालन किए तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी का स्थान प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण है तो श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण हैं तो पहले ये थे, उस रास्ते से चल करके आए हैं जहां के अन्य लोग अभी हैं। तो ये मान करके चलना चाहिए कि जिसका जो कृत्य है, जो कर्म है, भगवान ने निर्धारित किया है और उसी कर्म का पालन करना चाहिए। जिसके लिए जो अधिकृत है उसी को करना चाहिए। अब इस विषय पे बोलेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। आप लोग गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के वक्तव्यों को श्रवण करेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस विषय पे लोगों को समझाते हैं। अब प्रहलाद जी ने सब कुछ ज्ञान दिया और बताया कि 84 लाख योनियों में उनके कर्म के अनुसार स्थान दे दिया भगवान ने। लेकिन उसके बाद भगवान ने कहा कि अब उसी संसार के कण कण में मैं छुप रहा हूं, अब तुम लोग मुझे ढूंढ करके दिखाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं लेकिन सब खोजते रहते हैं, भगवान को नहीं पाते। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, भगवान सबके मन में ही बसे हुए हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं, महात्मा हैं, वो भगवान को निकाल करके उनका दर्शन कर लेते हैं। विद्यार्थियों ने कहा, भैया प्रहलाद, इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ तो कभी पढ़ाई नहीं जाती, तुमको कहाँ से मिल गया ये सब? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे गुरु यशंड मर्ग नहीं हैं, मेरे गुरु देव ऋषि नारद जी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया और जब मैं माँ के पेट में था तभी सब कुछ पढ़ा दिया। एक दिन गुरुजी लेकर के हिरण्यकशिप के पास प्रहलाद जी को गए। अब जो है, अब प्रहलाद जी से उन्होंने देखा, माता से मिले प्रहलाद जी, माता ने सीने से लगाया, स्नान कराया, प्यार दुलार किया, खूब बढ़िया चंदन टीका और काजल का जो यहाँ लगाते हैं नजर उजर न लगे उसके लिए ठिठवन, वो सब लगा दिया। उसके बाद प्यार दुलार करने लगी। हिरण्यकशिप के पास गए तो उसने पकड़ करके माथा सूंघा और कहा, बेटा प्रहलाद,
तुम्हें गुरुजी ने सबसे सुंदर सुंदर बातें क्या बताई हैं, बताओ अब तक क्या सिखाई है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस बार मैंने 9 अच्छी बातें सीख ली हैं। कहा 9 अच्छी बातें? बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम दैत्य नीति की 9 बातें तो संडामर्क जी ने इसको सिखा दिया। हिरण्यकशिप बहुत प्रसन्न हुआ, कहा बेटा ये बताओ जो 9 अच्छी अच्छी बातें सीखे हो वो कौन सी हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीजिए, कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, पाद सेवन कीजिए, अर्चन कीजिए, वंदन कीजिए, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अपने अंतरात्मा में ही भगवान का ध्यान करते रहिए। 9 प्रकार की जो भक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, माता सेवरी को बताया, वो 9 प्रकार की भक्ति यहाँ पर प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिप को सुनाया। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो 9 भक्ति 9धा भक्ति माता सेवरी को बताया उसको श्रवण करते हैं अपने संगीत के सहयोगियों के द्वारा। हे प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, ये चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठ धर्म शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातंग सम मोहि मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सफल नहीं देखहि पर दोषा, नमन सरल सब चल हीना, मम भरोस ही हरस दीना, नौमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, 108 संधिय भामिल मोरे, सकल प्रकार देवत तोरे, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 9 प्रकार की भक्ति बताया प्रहलाद जी ने, उठा के गोदी से फेंक दिया प्रहलाद जी को हिरण्यकशिप ने, और निकाला तलवार, रख दिया संडामर्क जी की गर्दन पे कि फोकट की पगार ले रहे हो, बिगाड़ के रख दिया है मेरे बेटे को। संडामर्क जी कांपने लगे, कहा राजन क्रोध शांत कीजिए, मैंने इसको ये सब नहीं पढ़ाया, मैंने वही पढ़ाया जो आपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है।
जो ये आपको बता रहा है ये पहले से कहीं से पढ़ा पढ़ाया आया है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्वेष तवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने सिखाया न किसी अन्य ने सिखाया, ये पहले से सब कुछ पढ़ा पढ़ाया आया है। इसलिए हे महाराज अब मैं इसको पढ़ा नहीं पाऊंगा, मुझे क्षमा करिए, मुझे जीवन दान दीजिए। अब तो महाराज परेशान हो गया हिरण्यकशिपु, विचार किया कि ये घर में ही मेरा शत्रु का समर्थन करने वाला मेरा पुत्र पैदा हो गया है, मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। दैत्यों को बुला करके कहा कि इसे मार डालो। दैत्यों ने मारने का बहुत सा प्रयास किया, प्रहलाद जी को नहीं मार पाए। मतवाले हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं कर पाए। विषधर सांपों से कटवाया, लेकिन प्रहलाद जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुरोहितों को बुला करके कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कराया, लेकिन कृत्या राक्षसी भी कुछ नहीं कर सकी। सम्रासुर को बुला करके अनेक प्रकार की माया करवाया, लेकिन उस माया का प्रभाव भी प्रहलाद जी के ऊपर नहीं पड़ा। एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर के बंद कर दिया, काल कोठरी में प्रहलाद जी को। उसके बाद कयाधु को बुलाया, प्रहलाद की माता कयाधु को बुलाया, बुला करके कहा कि इस दुष्ट बालक को मैं देखना नहीं चाहता। यदि तुम चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, यदि तुम पतिव्रता स्त्री हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, इसे दूध में जहर मिला करके दे दो। अब जरा कल्पना कीजिए, एक मां के सामने कितनी बड़ी समस्या है, कितनी कठिन परीक्षा की घड़ी है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति की आज्ञा से बढ़कर और कुछ नहीं है। पति की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उधर पुत्र का वात्सल्य प्रेम है। आप लोग अपने हृदय पे हाथ रख करके सोचिए कि क्या बीती होगी उस समय माता कयाधु के ऊपर, जिनके लिए पति का ये आदेश मिल चुका है कि दूध में जहर मिला करके पुत्र को पिला दे। अपने कलेजे के टुकड़े को जिसको जन्म दिया है, इतने दिनों तक अपनी कोख में रखा है। दुनिया वाले तो बाद में देखते हैं पुत्र को, लेकिन मां पुत्र के अनुभव को 9 महीने पहले से ही आभास करती रहती है। वही मां विवश है जहर देने के लिए अपने पुत्र को। आज्ञा का पालन किया कयाधु ने, दूध का गिलास लिया और उसमें जहर मिलाया, लेकर के प्रहलाद जी के पास पहुंची। प्रहलाद जी काल कोठरी में बहुत दिनों से बंद हैं, न कुछ खाने को मिल रहा है न पीने को मिल रहा है, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। भगवान के भजन में एकदम से ध्यान मग्न है। कौन कब खिला जा रहा है, कौन कब पिला जा रहा है, इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो तो हरि भजन में लगे हुए हैं, उनका मन भजन में एकदम मस्त। न भूख लग रही न प्यास लग रही है।
कयाधु जब दूध का गिलास लेकर के जिसमें जहर मिला हुआ है पहुंचती हैं प्रहलाद के पास, तो प्रभु प्रेमियों, मां का हृदय अंदर से इस बात के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है कि जिसको अपनी कोख से जन्म दिया उसे जहर पिला करके कैसे मार दूं। नेत्रों से आंसू बहने लगे माता कयाधु के। रोने लगी। प्रहलाद ने कहा, मां तुम रो रही हो? कयाधु ने कहा, बेटा विधाता ने भी आज मेरे प्रेम और धैर्य की ऐसी परीक्षा लिया है कि किसी भी अभागन माता को इस परीक्षा से न गुजरना पड़े। इस दूध में जहर मिला है और तेरे पिता की आज्ञा है कि ये दूध मैं तुम्हें पिलाऊं, लेकिन मेरी अंतरात्मा अपने जिगर के टुकड़े को दूध पिला करके मृत्यु के मुंह में डालने के लिए स्वीकार नहीं कर रही है। इस दुविधा की स्थिति में मैं क्या करूं? बड़े जोर जोर से कयाधु रोने लगी। कयाधु बड़े जोर जोर से चिल्लार मार के रोने लगी। प्रहलाद ने कहा, मां तुमने देखा नहीं कि पिताजी ने जितना भी प्रयास किया सब विफल हो गया। तो जिस परमात्मा ने मुझे पहाड़ की चोटी से बचाया, हाथियों के पैर के नीचे से बचाया, सर्पों के काटने पर बचाया, वही परमात्मा मुझे आज भी बचा लेंगे। मां तुम चिंता मत करो, तुम लाओ मैं जहर पी लेता हूं। उस प्रभु के लिए जहर क्या है मां, वो इस जहर से भी मुझे बचा लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। गिलास ले लिया हाथों में और जैसे ही प्रहलाद जी उस गिलास के दूध को पीने लगे, चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया प्रहलाद का कि बेटा प्रहलाद, इसमें बड़ा भयंकर जहर मिला हुआ है, बड़ा भयंकर विष मिला है। इसको तुम नहीं पचा पाओगे। प्रहलाद ने कहा, तो सरकार कौन पचाएगा? भगवान ने कहा, हम भी तो इसके विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन एक डॉक्टर को मैं जानता हूं जो जहर पीने का स्पेशलिस्ट है। भगवान ने तुरंत शंकर भगवान का ध्यान किया। भोले बाबा, एक भक्त को दूध में विष दिया जा रहा है और आप जानते हैं कि मैं माखन मिश्री तो बहुत खाता हूं, लेकिन जहर पीने का, विष पीने का अभ्यास आपके पास है, इसलिए इसमें से जो विष है वो आप ले लीजिए और जो दूध है उसको मैं पी लेता हूं। भगवान ने कहा, एक भक्त की मां के हाथ का प्रसाद है, इसको मैं भी ग्रहण कर लूं और आप भी ग्रहण कर लें। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान शंकर ने दूध पी लिया। सारा उपाय करने के बाद जब हिरण्यकशिप कुछ नहीं कर पाया, तब बहुत घबराया। होलिका को बुलाया कि इसको अग्नि में जला दो, तुम्हें तो वरदान है कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी। लेकिन वरदान होते हैं अच्छे कार्य के लिए। भक्त से या भगवान से या भगवान के किसी
बड़े भक्त से जब कोई टकरा जाता है तो वरदान और किसी का श्राप ये सब भगवान के सामने विफल हो जाते हैं। अब जैसे माचिस बनाने वाली कंपनी है, माचिस बना रही है, यहाँ पे सामने दीपक जल रहा है, दीपक जलाया गया माचिस से। अब उसी माचिस से कोई किसी का घर फूंक दे तो माचिस बनाने वाली फैक्ट्री का क्या दोष है उसमें? तो होलिका ने कहा कि मैं इनको लेकर के बैठती हूं। होलिका अग्नि में बैठ गई लेकर प्रहलाद जी को, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद जी बच गए। जब प्रहलाद जी फिर बच गए तो बहुत डर गया और डर करके हिरण्यकशिप प्रहलाद को बुलाया और कहा, दुष्ट बालक तू मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं? तो अपने मन में ही भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हृदय में ही भगवान की झांकी, भगवान का स्वरूप बसाए हुए हैं, भगवान का भजन चल रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान हमको बचाते रहते हैं इसलिए नहीं मर रहा, नहीं मरने दे रहे हैं। कहा, कहाँ है तुम्हारे भगवान? कहा, भगवान तो हर जगह हैं, कहाँ नहीं है? दिले आसिया में है तस्वीरें यार की, गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पिताजी हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हिरण्यकशिप ने कहा, अच्छा हर जगह तुम्हारा भगवान है? कहा, पिताजी आप में, आपके दैत्यों में, आपकी तलवार में हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। राम कहाँ सब ठाव में हैं, खंभ में हाँ सुनी हाँ कनि के हरि जागे। पूछा, इस खंभ में? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंभे में भी भगवान है। भगवान तुरंत तैयार हो गए कि भक्त का विश्वास है कि इस खंभ में मैं हूं तो मुझे उस खंभे में तुरंत पहुंचना है। प्रहलाद ने कहा, मेरा परमात्मा इस खंभे में भी है। ये भक्त का दृढ़ विश्वास है, अगर आपकी भावना पवित्र होगी, भक्ति प्रबल होगी तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि कामना इंसान को बेईमान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है, लेकिन भावना पत्थर को भी भगवान बना देती है। सच्ची श्रद्धा पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट करा देती है। दृढ़ विश्वास और प्रेम होना चाहिए। इतिहास उसी का लिखा जाता है। जीवन में जो कुछ त्याग करता है वही इतिहास में होता है, उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। आज क्यों गा रहे हैं हम इन भक्तों का चरित्र? उन्होंने संसार के वैभव और सुखों का त्याग किया है, त्याग करके परमात्मा को आने के लिए विवश कर दिया, इसलिए इन भक्तों का चरित्र हम गा रहे हैं। भक्त के बस में है भगवान, भगवान भक्त के ही बस में है। सच्ची श्रद्धा पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर देती है। बिना त्याग के इतिहास नहीं लिखा जाता। कि समर में, और भगवान को भी भगवान बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसे भगवान नहीं बन जाते। मंदिर में देखिए हनुमान जी हैं, शंकर भगवान हैं, माँ भगवती जगदम्बा हैं। आप उनके पावन धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो उनका जो स्वरूप बना है ऐसे ही नहीं बन गया है। छेनी हथौड़ी की मार खा खा करके भगवान की मूर्ति तैयार होती है, आकृति बनती है। मूर्तिकार तब मूर्ति का स्वरूप प्रदान करता है, कितनी छेनी चली, कितनी हथौड़ी चली। उसके बाद ब्राह्मण लोग, वैदिक आचार्य लोग प्राण प्रतिष्ठा करके
उसमें भगवान का आवाहन कर देते हैं, तब वही पत्थर भगवान बन के मंदिर में पूजा जाता है। तो भगवान को भी भगवान बनने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है कि समर में चोट खाता जो उसी का मान होता है। समर में चोट खाता जो उसी का मान होता है। छुपा इस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता जो सदा छेनी हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंभे में भी मेरा भगवान है। तुरंत अपने खड्ग से कहा कि तुम्हारे भगवान को अभी मैं समाप्त कर देता हूं। हिरण्यकशिप ने खड्ग का प्रहार किया उस खंभ पे। भयंकर ध्वनि के साथ, गर्जना के साथ वो खंभा फट गया और उसमें से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। बड़ी बड़ी दाढ़ी, विकराल स्वरूप, जीभ लपलपा रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं। सामने प्रहलाद खड़े हैं। दाएं हाथ से प्रहलाद को पीछे किया और बाएं हाथ से लपक करके भगवान ने हिरण्यकशिप को पकड़ लिया। भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते दिन बीत गया, शाम होने वाली हुई। देवताओं ने कहा प्रभु शीघ्रता कीजिए, क्योंकि रात में दैत्यों की शक्ति बढ़ जाती है। तो भगवान यही गोधूली की बेला थी, लेकर के ड्योढ़ी पर बैठ गए, अपनी गोद में रखा। हिरण्यकशिप ने कहा तुम मुझे मार नहीं सकते, ब्रह्मा जी का वरदान है। क्या वरदान है? कहा न मैं अंदर मरूंगा न बाहर। कहा देख लो, न अंदर हो न बाहर हो, एकदम ड्योढ़ी पे हो। कहा न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। कहा न ऊपर हो न नीचे हो, तुम तो मेरी गोद में हो। कहा एक बात और है, नया ब्रह्मा जी के 12 महीने में से मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कोई महीना नहीं है, 12 महीने में नहीं है, 13वां महीना स्पेशल तुम्हारे लिए मलमास मैंने बनाया है। ये मलमास चल रहा है, अधिक मास। उसने कहा ब्रह्मा की सृष्टि का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता, कोई जीव नहीं मार सकता। कहा पहले देख लो कि ब्रह्मा ने क्या ऐसा कुछ बनाया है कभी। एक बात जान लो, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। कहा कि मैं न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा ना मेरे पास अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, बस यही नाखून हैं और तेरे लिए पर्याप्त हैं। सभी वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। जब फाड़ दिया, भगवान का विराट विकराल स्वरूप देख करके सब डर गए। इतने क्रोधित हैं कि मरने के बाद भी उसके पेट को बिदारे जा रहे हैं। किसी ने कहा प्रभु ये क्यों कर रहे हैं, तो मर गया। भगवान ने कहा ऐसे दैत्य के पेट में प्रहलाद जैसे धर्मात्मा भक्त पलते हैं। देख रहा हूं कि कहीं कोई दूसरा प्रहलाद तो इसके उदर में नहीं छुपा हुआ है। भगवान ने उसकी आंत को निकाल करके अपने गले में पहन लिया। तब से भगवान का एक नाम आंतमाली पड़ गया। बोलिए आंतमाली भगवान की जय। इतने क्रोधित हैं, उनको क्रोध शांत करने के लिए लोग तरह तरह का प्रयास किए। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी जी डर के भाग गई। ये रूप तो हमने कभी इनका देखा ही नहीं। लक्ष्मी जी के बाद नारद जी ने कहा कि जैसे जब प्रकट हुए तो सामने प्रहलाद थे, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं किया भगवान ने। तो नहीं, प्रहलाद ही को भेजिए, यही जाके बचाएंगे, शांत करेंगे उनको।
तो ये हुआ कि नारद जी आप बड़ा बढ़िया उपाय बता रहे हैं, आप ही लेकर के प्रहलाद को भगवान के पास चले जाओ। अब नारद जी प्रहलाद को लेकर के आगे बढ़े, फिर सोच रहे हैं कि भाई भगवान प्रकट हुए थे तो प्रहलाद तो सामने थे, प्रहलाद को दाहिने हाथ से पीछे करके हिरण्यकशिप के बाएं हाथ से पकड़ लिए। कहीं ऐसा न हो कि भगवान प्रहलाद को फिर से दाहिने हाथ से पीछे करके अब बाएं हाथ से हम ही को पकड़ लिए, तब क्या होगा। नारद जी घबराए, नारद जी रुक गए। प्रहलाद ने कहा गुरु जी क्या हुआ? बोले बेटा अब यहां से तुम अकेले ही जाओ। गुरु जी आप क्या करेंगे? नारद जी ने कहा जितनी स्पीड से तुम आगे जाओगे उसकी दुगनी स्पीड से मैं पीछे भागूंगा, क्योंकि संकट बड़ा भयंकर है। प्रहलाद गए, भगवान का क्रोध शांत हुआ, भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और कहा बेटा प्रहलाद, चाट चाट करके वात्सल्य प्रेम कर रहे हैं, जिह्वा से चाट चाट करके वात्सल्य प्रेम कर रहे हैं भगवान प्रहलाद को, और कहा बेटा तुम्हें डर नहीं लगा मेरे सामने आते हुए? प्रहलाद ने कहा जब शेर जंगल में चलता है तो सब डरते हैं, लेकिन उसके पुत्र, शेर के पुत्र जो होते हैं वो डरते नहीं, हम क्यों डरेंगे आपसे? आपसे ही तो हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे सुरक्षा हो रही है उसी से डरेंगे तब कहाँ जाएंगे। प्रहलाद ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है कि मेरे पिता हैं, ये जैसे भी रहे हो मेरे पिता हैं, इसलिए इनकी अधोगति ना हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इनकी अधोगति नहीं होगी। जिस वंश में प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान ने कहा माता पक्ष की 7 पीढ़ी, पिता पक्ष की 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ी तुम्हारी तर गई। अब इनमें मैं किसी का वध नहीं करूंगा तुम्हारे वंश में। ये संस्कार है पिता के प्रति पुत्र का, भले ही पिता चाहे जैसे रहे। समस्त शास्त्र सम्मत विधानों का पालन करते हुए पिता के लिए पुत्र को ये श्रीमद्भागवत महापुराण का अनुष्ठान करना चाहिए, गया जगन्नाथ जी की यात्रा करनी चाहिए उनकी तृप्ति के लिए, क्योंकि उन्हीं के कारण आप इस दुनिया में हैं, उन्हीं के प्रताप से हैं। बिना इसको किए पितृ ऋण से ऋण नहीं हो सकती। नरसिंह भगवान ने कहा कि देखो अब राजगद्दी खाली है, चलो राजगद्दी पर बैठो। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु इस गद्दी पर मेरे पिता बैठते थे, उनके दुराचार अत्याचार के परमाणु उस पे विद्यमान होंगे। जब मैं इस राजगद्दी पर बैठूंगा तो मेरी भी मति बदल जाएगी, इसलिए मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। भगवान ने स्वयं जाकर के उस राजगद्दी पर आसन ग्रहण किया, क्योंकि जो भी वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है वो शुद्ध हो जाती है। भगवान नरसिंह उस राजगद्दी पर बैठे और तब से, जब से भगवान नरसिंह राजगद्दी पे बैठे तो राजगद्दी को तब से सिंहासन कहा जाने लगा, नरसिंह भगवान का आसन जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रहलाद ने जब से प्रकट किया भगवान को पत्थर से, तब से सारे पत्थरों की पूजा होने लगी। राम कहाँ सब ठाव में है, खम्भ में हाँ सुनी हाँ कनिके हरि जागे, बैरी बिदारी भये विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, अप्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। जब से प्रहलाद ने पत्थर में भगवान को प्रकट किया तब से पत्थरों की पूजा होने लगी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले पत्थरों की पूजा नहीं होती थी, इसके पहले मात्र 2 पत्थरों की पूजा होती थी। गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान जो शालिग्राम शिला होती है
उसमें भगवान का वास होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, जैसे ही है वो भगवान के स्वरूप हैं। और दूसरा, गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान और नर्मदा नदी से निकले हुए नर्मदेश्वर महादेव, यही दो पत्थरों की पूजा होती थी। लेकिन जब से प्रहलाद जी ने पत्थर से भगवान को प्रकट कराया, तब से लाल भूरे काले हर प्रकार के पत्थरों में भगवान की मूर्ति बना करके पूजा होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि अहंकार यति दुखद डमरुआ, अहंकार मनुष्य को खा जाता है। गजेंद्र को भी बड़ा अहंकार था, कई हजार पत्नियां थी, जंगल का राजा समझता था, 10,000 पत्नियां थी उसके पास। जिस रास्ते से चलता था बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया करता था, जंगल के जानवरों से, पशुओं से कहता था अन्य पशुओं से कहता था कोई समस्या हो तो मेरे पास आना। एक दिन सरोवर में जाकर के स्नान करने लगा। स्नान करते समय उसने लगातार जल क्रीड़ा किया, पानी गंदा कर दिया। ग्राह ने आकर के उसका चरण, उसका पैर पकड़ लिया। इसे अहंकार था कभी खींच के बाहर ले चलूंगा, इतना बड़ा परिवार है, सब लोग एक एक पैर अपना रख देंगे इसके ऊपर तो इसका पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। लेकिन बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जीत नहीं पाया गजेंद्र। पूरे परिवार के लोग सहयोग करके थक गए। अंत में सरोवर के किनारे खड़े होकर के सब तमाशा देखने लगे कि कब ये डूबे हम चले। अब आज जो है प्रहलाद, इनको गजेंद्र को ज्ञान हुआ, अहंकार नष्ट हुआ। अब भगवान की स्तुति करने लगा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जय हो, आप लोग भी गाइए। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल 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 अब तो जीवन हारे। नीर पीवल हेतु गए सिंधु के किनारे। नीर पीवल हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पठारे। बसत ग्राह चरण धरि पठारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुण ने सिधाए। शंख चक्र गदा पद्म गरुण चढ़ी सिधाए। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे चार पहर युद्ध भई लई गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। हे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
भगवान की स्तुति किया, किसी का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम्। गजेंद्र स्तुति कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा है। और जब किसी का नाम लेकर के स्तुति नहीं की जाती तो भगवान विष्णु की स्तुति मानी जाती है। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, कहा कि देर से प्रार्थना सुनने की आपकी पुरानी आदत है, गजेंद्र डूबने वाला है, ग्राह ने पैर पकड़ रखा है, अगर आज आप नहीं गए, देर कर दिए, तो आपका नाम लेने वाला कोई मिलेगा नहीं, दुकान बंद हो जाएगी। भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के आ गए। कहां? उस सरोवर के पास। सरोवर के पास गरुड़ पर बैठकर आ रहे हैं, जहां डूब रहा है सूंड और सिर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सरोवर में एक कमल का फूल था, उसी को हाथ में लिया, सूंड में पकड़ा गजेंद्र ने और भगवान को समर्पित कर दिया। और जब देखा भगवान का वह स्वरूप पीतांबर लहरा रहा है, आनंद बिहवल हो गया गजेंद्र। भगवान ने उधर क्या किया, सुदर्शन चक्र को छोड़ा, कहा कि जाओ गजेंद्र की रक्षा करो। और इधर गजेंद्र क्या कर रहा है कि गजनी रखेऊ, गजनी रखेऊ फहरानी बसन की, गजनी रखेऊ फहरानी बसन की, गजनी रखेऊ रानी बसन की, गजनी रखेऊ ललकी लगेऊ मुख कंज बिलोकनी, ललकी लगेऊ मुख कंज बिलोकनी, भूल गई सुधी ग्राह ग्रसन की, गजनी रखेऊ फहरानी बसन की, गजनी रखेऊ फहरानी बसन की, गजनी रखेऊ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब देख लिया भगवान को तब कह रहा है, पुष्प समर्पित किया। ओम नमो भगवते तस्मै यच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि। ये प्रार्थना पहले किया था जब भगवान को आना पड़ा, और जब आ गए तो भगवान की स्तुति किया। और अब जो है भगवान का नाम लिया। सोन्तः सरस्य उर्वलेन गृहीत यारतो दृष्ट्वा गरुतमतिम खौपात चक्रम उच्छिप्य साम्बुजकरम गिरिमाह कृक्षान नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब कहा नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब नाम लिया नारायण भगवान का। लोग कहते हैं कि जाकर के गर्दन काट दिया ग्राह का चक्र सुदर्शन ने। अगर गर्दन काट देते तो उसी में गजेंद्र का पैर फंसा हुआ था, वो भी कट जाता। जबड़ा फाड़ दिया, लेकिन उसके पहले भगवान अजान बाहु एक हाथ बढ़ा करके उन्होंने सूंड पकड़ा, गजेंद्र और ग्राह को खींच करके बाहर कर दिया। स्वर्ग से विमान आया, भगवान ने कहा पहले ग्राह को बैठाओ, ले जाओ स्वर्ग। नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंचे कि प्रभु ये बताइए कि मैंने तो हेडिंग डाल लिया है गजेंद्र मोक्ष, लेकिन यहां तो ग्राह मोक्ष हो रहा है, तो इसको काट दें। भगवान ने कहा नहीं, काटिए मत। गजेंद्र मोक्ष से ऊपर लिख दीजिए आ, ग्राह मोक्ष बा लिख दीजिए गजेंद्र मोक्ष। क्योंकि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका उद्धार पहले करता हूं, भक्त का बाद में करता हूं। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। गजेंद्र और
ग्राह दोनों मुक्त हुए। गजेंद्र कौन था? ये पूर्व जन्म में राजा था, जंगल में तपस्या कर रहा था। अगस्त जी जा रहे थे, ध्यान नहीं दिया, भगवान के ध्यान में था, प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि हाथी की तरह बैठे हो, जाओ हाथी हो जाओ। जब क्षमा प्रार्थना किया तो कहा ठीक है, भगवान आकर के उद्धार करेंगे। आज वही श्राप फलीभूत हुआ। गजेंद्र को गज की योनि से मुक्ति मिली, परम गति प्राप्त किया। इसके बाद जो ग्राह था वो हाहा हुहू नाम का गंधर्व था, उसने भी इसी तरह से उद्दंडता किया था, श्राप मिला था। अब समय बहुत कम है, कथा थोड़ा दौड़ रही है। इसके बाद सुखदेव भगवान ने समुद्र मंथन की कथा सुनाया कि दैत्य और दानव युद्ध करते हैं तो मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य दैत्यों को जीवित कर देते हैं। आप लोगों के पास वो विद्या नहीं है, इसलिए समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, पी लीजिए, आप लोग भी अमर हो जाइए। तो अमृत निकालने के लिए कहा कि दैत्यों की जरूरत पड़ेगी, उनसे दोस्ती कर लो। कहा दोस्ती कैसे करें? यह हुआ कि दोस्ती समय आने पे कर ली जाती है। एक बार एक सेठ जी थे, वो अपना जो है माल मटेरियल एक पेटारी में रखते थे। अब उसी पेटारी में एक दिन एक चूहा घुस गया और उसी चूहे को खाने के लिए उसमें एक सांप घुस गया, सर्प। अब सेठ जी आए, उन्होंने न चूहा देखा न सांप, पेटारी बंद कर दी। अब सांप ने सोचा कि अगर मैं इस चूहे को खा लेता हूं तो बाहर कैसे निकलूंगा। सांप ने कहा अभी संकट में है, इससे दोस्ती कर लेते हैं। सांप ने चूहे से कहा मामा जी राम राम। चूहा बड़े आश्चर्य में पड़ा कि सांप इसके मामा हम कैसे? कहा भैया हम तुम्हारे मामा कैसे हुए? अरे कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप लोग कितना हमारे लिए करते हो, हमें बिल खोदने नहीं आता है, आप लोग बिल बनाते हो, घर बनाते हो, उसमें हम लोग रहते हैं। भले ही हमारा आपका स्वभाव अलग है, लेकिन आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इसलिए आप हमारे मामा हैं। खूब प्रशंसा किया, खूब बखाना। अब वो चूहा मुसवा जो था ना, चूहा वो समझ गया कि असली में हम इसके मामा ही हैं, मान लिया कि हम मामा हैं इसके। कहा भांजे अब चिंता मत करो, मेरा कमाल देखो। अब चूहे ने क्या किया, पिटारी काट दिया, बिल बना के निकल आया बाहर, बाहर से फिर अंदर चला गया। बोला भांजे पहले तुम निकलो। अब जब सांप बाहर निकला तो बाहर निकल करके प्रतीक्षा करने लगा कि अब बाहर निकले तो खा जाऊं। अब बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा है, तब तक जैसे ही चूहा निकला सांप ने पकड़ लिया। चूहे ने कहा अरे हम तो तुम्हारे मामा हैं। कहे मामा तब थे जब हम अंदर बंद थे, अब बाहर आ गए, अब मामा उमा का रिश्ता खत्म, खा गया। उसी प्रकार से कहा कि देवताओं से जाकर के दैत्यों से मित्रता कर लो। देवता आए, बोले कि समुद्र मंथन करना है, वैसे एक ही पिता की संतान है, हम दोनों भाई हैं, माता अलग अलग भले हैं, जो भी निकलेगा आपस में बांट लिया जाएगा। कहा ठीक है। जाकर के समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन की कथा आप लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि आपको भी अपने जीवन का मंथन करना चाहिए। आपके अंदर जो सात्विक वृत्तियां हैं वही देवता हैं, और जो आसुरी वृत्ति है गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो गलत विचार उत्पन्न होते हैं वही दैत्य हैं। आपका मन जो है यही मदराचल पर्वत है। तो जब मंथन करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ, तो शुरू होने से पहले कहा कि देवताओं से भगवान ने कहा जा करके बासुकी नाग की रस्सी बनेगी, मदराचल पर्वत मथानी होगा, तो आप लोग मुंह की तरफ होना। मुंह की तरफ काहे? बता देना कि देवता श्रेष्ठ हैं इसलिए मुख की तरफ रहेंगे, दैत्य जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं है इसलिए जो है पूंछ की तरफ रहेंगे। लेकिन अगर दैत्य कहें कि हम मुख की तरफ रहेंगे तो आप लोग पूंछ की तरफ चले जाना। ठीक है, ऐसा क्यों? आए देवता लोग जाकर के मुख की तरफ खड़े हो गए, बोले कि हम देवता हैं, श्रेष्ठ हैं, हम लोग मुख की तरफ रहेंगे। दैत्यों ने कहा कैसे तुम श्रेष्ठ हो गए? सैकड़ों बार मार मार के भगाया हम लोगों ने,
श्रेष्ठ कैसे हो गए? देवता तो वही चाहते थे। ऐसे एक पंडिताइन रहे, पंडित जी जो कहते पंडिताइन होकर उल्टा ही कह रहे। पंडित जी उनकी नस पकड़ लिए कि इनसे काम करवाना है तो क्या करना है, उल्टा बोलना पड़ेगा। कोई मेहमान आ गया दरवाजे पे, पंडित जी जाके कहते पंडिताइन देखो 4 लोग आके बैठ गए हैं, इनको और कोई काम धाम है नहीं, चलो इनको पानी दाना कराओ, किसी को पानी मत पूछना। पंडिताइन कहे हैं, सबको पानी दाना कराऊंगी, भोजन भी कराऊंगी। पंडित जी यही चाहते थे कि ऐसे हो जाए। एक दिन ऐसे आए पंडित जी, बोले पंडिताइन पूरा गांव जो है ना बैती खुर्द एकदम से पगला गया है। कहाँ है? अरे सब जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने। महाकुंभ इस बार लगा है ना, 12 साल पे आता है। महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं सब लोग, एकदम पागल हो गए, इतनी ठंडी में प्रयागराज जा रहे हैं। अरे यहीं घर पे गर्म पानी करके हर हर गंगे करके नहा लें आराम से। हम तो नहीं जाएंगे, तुम भी मत जाना। पंडिताइन कहीं हमहू जाब तो हम जाए पड़े। पंडित वही चाहत रहे, कहीं ठीक है। अब पंडित जी गए, घूम टहल के थोड़ी देर बाद आए, कहे पंडिताइन एक बात जानती हो? कहे हाँ बताइए। कहें पूरा गांव एकदम से बड़ा मूर्ख है, सब जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया पूड़ी कचौड़ी गुझिया क्या क्या बना के ले जा रहे हैं। अरे ठंडा हो जाएगा, चल के वहीं होटल में खाया जाएगा, तुम कुछ बनाना उनाना मत। पंडिताइन कहीं कुछ होटल में नहीं खाना है, सब बना के ले चलेंगे। पंडित जी वही चाहते थे, सब बन गया। उल्टा बोल बोल करके काम निकाल लिए। पहुंच गए जब स्नान करने, जब नहाने लगे, पंडिताइन गई स्नान करने गंगा जी में। यमुना जी और गंगा जी का संगम बगल ही बगल, थोड़ा इधर कम गहरा, थोड़ा उधर गए तो बहुत गहरा। अब पंडित जी उस दिन उल्टा नहीं बोल पाए, सीधे ही बोल दिए। कहे पंडिताइन आगे मत जाना, आगे बड़ा गहरा है, डूब जाओगी। पंडिताइन ने कहा अब तो हम उस पार तक जाएंगे। पंडिताइन ने कहा हम उस पार तक जाएंगे। अब पंडित जी जब ऐसा बोले तो पंडिताइन आगे बढ़ी और यमुना जी की धारा में डूब गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। लगे रोने चिल्लाने पंडित जी। जब पंडित जी चिल्लाने लगे, पुलिस वाले आए, 7-8 किलोमीटर तक जाल डाले, लौट करके आए, बोले पंडित जी 8 किलोमीटर तक जाल डाले लेकिन पंडिताइन कहीं मिली नहीं। कहें कहाँ डाले जाल? कहें जिधर धारा जा रही है 8 किलोमीटर तक जाल डाला। पंडित जी ने कहा जलवई गलत डाल रहे हो, पंडिताइन कहाँ से मिलेंगे? अरे पंडिताइन सब दिन धारा के विपरीत बही हैं, तो आज धारा के साथ कैसे बहेंगी? उल्टा जाल डालो, निश्चित है पंडिताइन मिल जाएंगे। तो वही आज देवताओं ने उल्टा बोल करके दैत्यों से अपना काम बना लिया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तब मदराचल पर्वत धंसने लगा। जब आप भी अपने जीवन का मंथन करेंगे तो मन रूपी मदराचल ये धंसने लगेगा। कभी पुत्र की आसक्ति में धंसेगा, कभी पत्नी की आसक्ति में धंसेगा, कभी धन वैभव की आसक्ति में धंसेगा, कभी मान प्रतिष्ठा की आसक्ति में धंसेगा। और अगर इसे कोई आधार प्रदान कर सकता है तो भगवान ही आधार प्रदान कर सकते हैं। कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने मदराचल को आधार प्रदान किया। बोलिए कच्छप भगवान की। अब मंथन शुरू हुआ। जब मंथन करेंगे तो विष भी निकलेगा और पीना पड़ेगा। हलाहल विष निकला। विष को पीने के लिए भगवान शंकर को बुलाया गया। अब चाहिए तो स्तुति वगैरह शंकर जी की, लेकिन चलिए सीधे ही भगवान शंकर को प्रार्थना करके ले आए। भगवान शंकर ने विष का पान कर लिया।
माता पार्वती ने मना किया कि मत जाओ, देवता है, जहर खिला के मार डालेंगे। आए देव परम स्वार्थी। देवता स्वार्थ की बात कही जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? सुर नर मुनि। पहले सुर हैं देवता, फिर नर हैं, तब मुनि। स्वार्थी तो सब हैं, लेकिन नंबर 1 के स्वार्थी देवता हैं। आइटम तो सब ले लिए, देवता दैत्य आपस में बांट लिए, लेकिन विष भगवान शंकर को पीना पड़ा। अब भगवान शंकर आए तो लोग कहते हैं कि वैसे अंजलि में लेके पी गए, कुछ लोग कहते हैं खप्पर में पी गए, कुछ लोग कहते हैं बाल्टी में पी गए, कुछ लोग कहते हैं घड़े में लेके पी गए। लेकिन जो लिखा गया है कि ततः करतली कृत्य बापी हलाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। ततः करतली, अपने ऐसे कर में लिए और पान कर गए। जब पी लिए तो याद आया कि हृदय में भगवान है। अगर भगवान के पास तक ये विष पहुंचा तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो गले में ही सुखाना शुरू कर दिया, गले में ही उस विष को सुखा दिए भगवान, इसलिए उनका गला नीला हो गया। शंकर भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। बहुत से रत्न निकले, अमृत निकला। जब अमृत निकला तो स्वरभानु नाम का दैत्य था, वो लेकर के भगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनको मोहित किया और अमृत को देवताओं को पिला दिया। कहा लाइन लगा के बैठो इधर से। दैत्यों से कहा पहले जो है ऊपर वाला पतला पतला है इनको पिला देते हैं, नीचे वाला गाढ़ा गाढ़ा आप लोगों को पिलाएंगे। लेकिन अब स्वरभानु नाम का जो दैत्य था उसने कहा कि लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। उसने देवता का भेष बनाया, चला गया लाइन में लग गया पीछे। फिर सोचा कि जैसे भंडारा में पूरी कचौड़ी खत्म हो जाती है वैसे हमारा नंबर आते आते कहीं अमृत खत्म हो गया, तब क्या होगा। अब आगे जो है जैसे बारात आती है तो आगे पहले बारातियों को खिलाया जाता है, तो कार्यकर्ताओं की निगाह आगे वालों पे पहले रहती है। कहा आगे जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो बीच में जाके बैठा, लेकिन गलती से कहां बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठा तो सूर्य और चंद्रमा ने, अब कौन है ये तो दोनों सूर्य और चंद्रमा तो खुद ही जो नहीं दिखता वो भी दिखा देते हैं। दो हाइलोजन के बीच में जाके बैठ गया। अब जब अमृत मिला तो अमृत पीने की, चरणामृत पीने की जो व्यवस्था है, ऐसे नीचे कपड़ा लगा लें हाथ में, ले करके ऐसे पान करें। अब पान करने के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए। देवता लोग पिए तो आवाज नहीं आई, और उसने पिया सुर्र की आवाज आई। जैसे ही आवाज आई तैसे ही समझ गए देवता नहीं है तो दैत्य है। भगवान ने उसका गला काट दिया। देवता अमृत पी करके अमर हो चुके थे। युद्ध हुआ, दैत्य पराजित हुए। इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन की कथा सुखदेव भगवान ने श्रवण कराया।